गप शप चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुशी से रखे, आफ़ियत और भलाई के दरवाज़े खोले और खुशियों में खुश रहने की हम सबको तौफ़ीक दे, आमीन। तो मैं सबसे पहले आज की वीडियो में गलत फ़हमी दूर करना चाहती हूँ कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी। जब मैं सोच रही थी कि आज मैंने क्या बात करनी है, तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक बुज़ुर्ग का लिखा था कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि आप मेरे बच्चे को नसीहत करें कि गुड़ ना खाया करें। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि आप आज जाएं, आप कल आना तो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अगले दिन वो औरत आई तो उन्होंने उस बच्चे को समझाया, तो साथ में उस औरत को बताया कि कल मैंने इसलिए नसीहत नहीं की थी कि मैंने तो ख़ुद गुड़ खाया हुआ था। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने भी अपने उसी टोटके के मुताबिक दांत और लिप्स साफ़ किए, लिपस्टिक लगाई और वीडियो बनानी शुरू की। लेकिन वो हम एक मुहावरा जो आप सब ने सुना होगा कि जो डरे वो मरे, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो मेरे साथ भी ये हुआ, मुझे शर्म भी आई और परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मेरी लिपस्टिक तो मुझसे ज़्यादा डर गई और ज़्यादा शर्मा गई कि वो आप लोगों को नज़र ही ना आई। और हकीकत ये है कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि औरत अगर लिपस्टिक लगाए तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। लिपस्टिक जो है, जो सुर्खी होती है, ये औरत को, उसके हुस्न को चार चांद लगाती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर औरत, हर इंसान, आदमी, औरत खूबसूरत पैदा किया है, लेकिन ये भी चीज़ें हमें साथ दी हैं जो हमें ग्रूम करती हैं और हमारे ऊपर मज़ीद शाइन लाती हैं। हम अपनी अकल जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसके मुताबिक हम चलते हैं। वो लिपस्टिक आपको ना नज़र आई तो मुझे अक्सर ये सुनने को मिला कमेंट्स में भी और बातों में भी। तो मैंने आज दोबारा जब लगाए तो मैंने सोचा कि एक तो गलत फ़हमी दूर कर दूं, दूसरी बात ये कि जब मैंने देखा तो मेरी उम्र में मेरे पास जो सारे लाइट कलर्स ही थे। तो फिर अब मेरे पास तो लाइट कलर्स ही हैं। आप अपनी उम्र और हालात के हिसाब से कलर पसंद कर सकते हैं। अभी तो मेरा वो हाल है, वो मैं जब कॉलेज में जाती थी तो एक मेरी सोशियोलॉजी की लेक्चरर थी, तो उनका एक जुमला मुझे बार बार याद आया और वो भी बहुत याद आई। वो काफ़ी मॉडर्न और ख़ूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि 3rd ईयर मैंने आज क्लास ली तो मेरी टांगें काँप रही थी। तो वो मेरा ये दौर था, मैंने कहा इनकी टांगें क्यों काँप रही हैं, ये तो हमारी टीचर हैं। तो अब तो टीचर का रिवाज आ गया, हमारे ज़माने में कहते थे मिस, तो उन्हें मिस फ़रहत ज़फ़र में कहती थी। तो अब मेरा भी वही हाल है कि मुझे थोड़ी सी परेशानी कैमरा के सामने फ़ेस करने में होती है। तो खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी हेजिटेशन है, झिझक है, ये दूर हो जाएगी और इसको दूर करने में भी आप लोगों का ही हाथ है। तो दूसरा एक सियासी जुमला जो पिछले दिनों मुझे सुनने को मिल रहा था, किसी ने बोल दिया था गलती से कि मैं काम पे टांग रही हैं। तो आजकल ये हाल हुआ है, तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए पुरुम्मीद हूँ और अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है। तो आप सब 5-6 लिपस्टिक ज़रूर रखें, डिफरेंट कलर्स की रखें। अब जैसे गर्मी होती है, लोड शेडिंग होती है, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और कुछ छोटे बच्चे हों ना घरों में, तो वो भी लिपस्टिक्स का मिसयूज़ कर देते हैं, दीवारों पे, बेड पे, चीज़ों पे लिख देते हैं। तो मेकअप की थोड़ी संभाल और केयर भी करना होती है, तो वो भी आप सबको आती ही होगी। और 80% लोग जो हैं वो मेरे जैसे ही होते हैं कि कहीं आना जाना है तो वो किट फरोलनी है, देखना है कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ी थोड़ी अगर हम अपनी ज़ात पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम किसी की ज़ात पे भी तवज्जो नहीं दे सकते। तो हमें अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ज़ात की तवज्जो का ये मतलब नहीं कि हम काम ही ना करें और कहें कि हम तो जी अब बस फ़ैशन ही कर रहे हैं। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट दोपहर में, 15-20 मिनट रात को कि हम कोई ऐसी अच्छी क्रीम लगाएं, कोई कभी लिपस्टिक लगाएं, कभी दांत साफ़ करें, कभी बालों में कंघी करें, तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब की ये गलत फ़हमी दूर हो गई कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। कुछ वो लाइट कैमरे का इस तरह का सिस्टम था, कुछ थी भी लाइट कलर की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि अब ये सारी गलत फ़हमी दूर हो गई होगी और अब आप में मज़ीद शौक़ और जज्बा और ख़ुशी पैदा होगा। आप काम करके देखें कितना मज़ा आता है, लिपस्टिक लगा के तैयार हो के। मासियों की तरह काम नहीं करना। एक हम वैसे मीडियोकर किस्म के लोग हों और ऊपर से हम बिल्कुल ही इस तरह हो जाएँ तो बहुत बुरा सा लगता है। और एक मैंने ये कहा था कि आज हमने क्या बनाया, आप भी बताएंगे कि क्या बनाया। ये तो हर घर का मसला है जो मेरे जैसी फैमिलीज़ होती हैं दरमियाने दर्जे की। तो आज मैंने बनाई है खिचड़ी। खिचड़ी क्या होती है, जिसमें दाल और चावल मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो हर घर का अपना एक तरीका है। और अब मेरे हस्बैंड का जो अलहदा सालन डेली बनता है, वो ज़रा डाइट कॉन्शियस भी हैं और केयर भी रखते हैं, तो उनका तो मैं डेली अलहदा ही बना देती हूँ।
اور مجھے امید ہے کہ کھانے کی بات بھی میں نے کر لی ہے، لپسٹک کی بھی کر لی ہے، اور جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور ٹرائی کریں گے، شوق کریں گے، دوبارہ سے محنت کریں گے، کیونکہ ہم خواتین جو ہے نا وہ نماز کی بھی سستی کرتی ہیں اور ہو جاتی ہے، کیونکہ گھروں میں کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور عورت کی صحت ہر وقت خراب بھی رہتی ہے، آج یہ بیماری تو آج یہ بیماری۔ اپنے آپ کو آپ فریش اپ رکھیں، جس وقت آپ اس طرح تیار ہوں گی اپنے ذوق کے مطابق، یہ نہیں کہ ہسبینڈ کے استطاعت اور مالی استطاعت سے باہر ہو جائیں، اپنی لمٹ میں اپنی حدود میں رہتے ہوئے، تو آپ کی بیماریاں بھی کم ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو میری گپ شپ بہت مزے کی لگی ہوگی، اور آپ کے کومنٹس سے مجھے پتہ لگتے رہنا چاہیے کہ آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو کتنی ترغیب ملتی۔ پتہ ہم سب کو ہوتا ہے تیار ہونے ہیں، صاف ہونا ہے، لیکن ہم تیار اور صاف تبھی ہوں گے جب کہیں جانا ہے، پھر ہم وہ ٹرنکوں میں کپڑے رکھے رکھے خراب کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری باتوں کو کتنا لائک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر چلانے کی استطاعت، صلاحیت، خوشی، صحت، خیر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔